नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चौसर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब विपक्ष को यकीन जोरदार, दिल्ली में इंडिया सरकार। जी हां, लेकिन ये बड़ा लेकिन है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल उलट हैं। विपक्ष की बड़ी उम्मीदों पर पानी फेरने वाले हैं। दरअसल एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक खटाखट ईवीएम के बटन तो दबे, लेकिन इंडिया ब्लॉक नहीं बल्कि एनडीए के पक्ष में। और इस कदर की 400 पार का नारा साकार होता दिख रहा है, और नहीं भी तो काफी हद तक इसके इर्द गिर्द, जिसे विपक्ष मानने को तैयार नहीं। किसी ने इसे मोदी मीडिया का एग्जिट पोल बता दिया, तो किसी ने फर्जी एग्जिट पोल करार दिया, और यहां तक कि कार्यकर्ताओं से हौसला बनाए रखने की अपील तक कर डाली। अच्छी बात यह है कि शंका जल्द छट जाएंगे और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। देखिए, 400 वाले सर्वे में दम या फिर बीजेपी 250 से कम। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। हम लोग 300 प्लस रहेंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। पिछले कुछ महीनों में जनता ने नेताओं के रैलियों का शोर देखा, वादों और दावों का जोर देखा। ये मोदी की गारंटी है। एक बार विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा। चुनाव पूर्वांचल में आया है। 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लगने वाली है सीटों की टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। आरोप प्रत्यारोप का खेल देखा। बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। अपने अपने जीत के दावे किए। किसी ने जीत के हैट्रिक का दम भरा, तो किसी ने सत्ता परिवर्तन की बात कही। लेकिन इसी बीच आखिरी चरण के मतदान के बाद कई एजेंसियों ने अपने अपने अनुमान और रुझान जनता के सामने पेश किए, जिसमें सभी ने मोदी सरकार की सत्ता में वापसी का इशारा किया। नतीजों से पहले नतीजों का सटीक एनालिसिस लेकर न्यूज 24 और टुडे चाणक्य एक बार फिर सामने आया। इस महा एनालिसिस के आधार पर यह बताने की कोशिश की कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी है। नतीजों से पहले न्यूज 24 और टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने दोबारा मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 400 सीटें दी है। हालांकि इसमें 15 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 107 प्लस माइनस 11 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 36 प्लस माइनस 9 सीटें जाने की संभावना है। यानी साफ है कि एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के अलावा दूसरे चैनलों के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 361। एक तरफ मोदी सरकार की बम्पर जीत से वापसी की बात सभी एजेंसियां कर रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन इसे सिरे से नकार रहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि यह एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी का मीडिया पोल है और इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रही।
एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस ने दावा किया है कि एग्जिट पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रचे गए थे और ये सभी मनोवैज्ञानिक खेल हैं जो वो रच रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम बहुत अलग होंगे। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है। वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। असली परिणाम 4 जून को आएगा। उस समय जो परिणाम होगा वही सही परिणाम है। एग्जिट पोल वाले कोई न मेथोडोलॉजी बताते हैं कैसे करते हैं, और जब कह दिया है सबने अपने, हम लोगों ने सारा फीडबैक लिया है और उसमें 295 सीटें हमारी आ रही हैं, हम उसी पे कायम और अडिग हैं। जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है, और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सभी सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशियों के साथ जूम मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की। बैठक में एक एक सीट को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया गया, साथ ही 4 जून की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि महापोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश मीडिया के सामने आए और हर एक राज्य के रिपोर्ट कार्ड पेश किया। राज्य के अध्यक्षों से बात की और ये बताने की कोशिश की कि जो आंकड़ा सामने आया है वो न सिर्फ गलत है बल्कि सत्य के कोसों परे। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदयभान जी। हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। गुजरात में क्या स्थिति है जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, जमीनी स्थिति क्या है? 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी और 11 से 12 सीटें टाइट फाइट में है। दोतासरा जी। राजस्थान में ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है। किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी से 25 में से चाहे 1 सीट भी ज्यादा जीते, हम ज्यादा जीतेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन क्यों इस सर्वे को नकार रहा है और इसके क्या दावे, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो सर्वे में मोदी सरकार लेकिन विपक्ष को नहीं एतबार, जैसा कि आपने सुना। और ऐसा चुनाव आप पहली बार देख रहे होंगे कि अपनी तरफ से भी एक पोल पेश करने की कोशिश की जा रही है। तमाम एग्जिट पोल के अनुमान और उसके विपरीत इंडिया गठबंधन के दावे दरअसल हैं क्या जमीन पर, आइए आपको दिखाते हैं। हालांकि शंका के बादल जल्द छट जाएंगे, 4 तारीख बहुत दूर नहीं, लेकिन दावे और अनुमान देखिए क्या सामने आया है। एनडीए को 400 सीटों का अनुमान तमाम सर्वेज में देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि 295 सीटें मिलेंगी। कल ही शुरुआत हो गई थी, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा था 295 प्लस, उसके बाद आज राहुल गांधी ने भी इसे ही रिपीट किया। यूपी बंगाल में बंपर सीटें, यह अनुमान जताया गया है। और यहां पर देखिए इंडिया का दावा है यूपी बंगाल में बीजेपी की सीटें घटेंगी, बहुत ज्यादा अपेक्षा यहां से, इसलिए भी टीएमसी को साथ लेने की कोशिश जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने शुरू हुए तभी से देखने को मिल रही है, चुनाव समाप्त होने के बाद से ही। इसके अलावा महाराष्ट्र में 33 सीटों का अनुमान जताया गया है। तमाम सर्वेज में इंडिया का दावा है कि आंकड़ों में बड़ा फेरबदल होगा, यह संभव ही नहीं है। ये जो घटता वोट प्रतिशत था दरअसल ये हमारे फेवर में था और यहां अगेंस्ट था, इसलिए यह संभव ही नहीं कि 33 सीटें महाराष्ट्र में आ जाए एनडीए को। दक्षिण में देखिए और ज्यादा, यहां पर दक्षिण में स्थिति क्या नजर आई? अनुमान में दक्षिण में बीजेपी मजबूत नजर आई,
बहुत मेहनत इस बार प्रधानमंत्री से लेकर पूरी टीम दक्षिण में मेहनत करती दिखी, उसका असर अनुमान में देखने को मिला है। जबकि दक्षिण में इंडिया गठबंधन की हवा का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह संभव ही नहीं है, जो अनुमान में दिखाया जा रहा है वो सरासर गलत है। अब आइए पंजाब पर। पंजाब में पिछली बार 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार देखिए पंजाब में बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन का दावा है कि 8 से 9 सीटें तो हम जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि 8 से 9 सीटें जीतेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो यहां पर भी अगेंस्ट दिखाई दे रहा है अनुमानों से। इसके अलावा राजस्थान देखिए, आपने गोविंद सिंह डोटासरा को सुना, वो क्या बता रहे थे। राजस्थान में बीजेपी को 22 सीटें, ये अनुमान है। राजस्थान में कांग्रेस को 12 से 13 सीटें, ये दावा किया जा रहा है। वही हमने आपको सुनवाया भी, 12 से 13 सीटों का दावा यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। यहां पर भी टफ फाइट की बात कही जा रही है। यहीं पर खत्म नहीं होती है लिस्ट। असम का हाल देखिए, असम में बीजेपी को 12 सीटें, जबकि असम में कांग्रेस को 8 सीटें मिलेंगी। अनुमानों के विपरीत इंडिया गठबंधन अपने लिए यह दावा कर रहा है। कांग्रेस बेहद उम्मीद से है। अगर असम की बात की जाए तो हरियाणा 10 सीटें आती हैं। आपको पता है हरियाणा में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार देखिए अनुमान में क्या सामने आया, 6 सीटें मिलेंगी कहा गया अनुमानों में, जबकि हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि हमें 8 सीटें मिलेंगी। इससे कम तो नहीं, इतनी अच्छी फाइट हमने दी है एनडीए को, बीजेपी को हरियाणा में। यानी अगर प्रदर्शन के आधार पर इन तमाम राज्यों से इंडिया गठबंधन को बड़ी उम्मीद है, और इसलिए असल नतीजों के सामने आने तक विपक्ष इसे स्वीकारने को तैयार नहीं, जिसमें कोई खराबी भी नहीं है हालांकि, और ये शंकाएं सच साबित होंगी या फिर गलत, इससे सामने आने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 4 जून बेहद करीब है। एक तरफ रुझान मोदी के पक्ष में इशारा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इसे मोदी सरकार का गेम प्लान बता रही है। इंडिया गठबंधन का मानना है कि जमीन पर जनता के बीच वर्तमान सरकार को लेकर आक्रोश है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। ऐसे में एनडीए डरा हुआ है और डर के कारण ऐसे भ्रामक आंकड़े जनता के बीच फैला रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं, और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी का मानना है कि विपक्ष हताश और परेशान है। विपक्ष ने जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं की। रुझान ये इशारा कर रही है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची। विपक्ष थेट्रोलॉजी का सहारा ले रहा, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। उधर इंडिया गठबंधन ने बिहार और महाराष्ट्र के आंकड़ों को लेकर भी हैरानी जताई। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जनता ने वर्तमान मोदी सरकार को नकार दिया, 4 जून का इंतजार किया जाए। वहीं संजय राउत ने कहा कि वर्तमान सरकार पैसे के दम पर अनाप शनाप आंकड़े जारी करवा रही है। हकीकत यह है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 इसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार दिया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हो जिस पर लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। यह जनता के वास्तविक निर्णय से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं करता।
जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिलेगी। ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया। 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं। भले ही चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले जारी एजेंसियों के अनुमानित आंकड़ों ने जहां एनडीए को खुशी से झूमने का मौका दे दिया है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए चिंताएं बढ़ा दी। ऐसे में किसके दावों पर कितना दम है और कौन दिल्ली दरबार का रास्ता तय करेगा, वो 4 जून को नतीजे के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।